मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर की विधानसभा एक में कार्यकर्ताओं को 3 दिन पहले संबोधित किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कार्यकर्ताओं को कैलाश विजयवर्गीय की जीत संकल्प दिलवाया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 3 दिन पहले कहा था कि न्यूज क्लिक पर छापे से 3 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकार को चीनी फंडिंग का दावा मंच से किया था। वहीं दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक और उसके पत्रकारों से जुड़े परिसरों पर मंगलवार को छापामार कार्रवाई की गई। 3 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में दावा किया था कि भारत और देश के प्रधानमंत्री के विरोध में कथित तौर पर काम कर रहे पत्रकारों को चीन से फंडिंग मिल रही है और आज उन पर छापामार कार्रवाई हुई है। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव में विधानसभा 1 से भाजपा प्रत्याशी विजयवर्गीय ने शनिवार 30 सितंबर को इस क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में यह बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता देश के अंदर के दुश्मनों से देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन हमारे देश में अंदर के दुश्मन जो हमारे देश की हवा, अन्न, पानी ग्रहण करता है लेकिन विदेश की जय बोलते हैं। उन्होंने कहा कि चीन के लोग फंडिंग ऐसे पत्रकारों को कर रहे हैं। उन्होंने मंच से किसी का नाम नहीं लेते हुए कहा कि पत्रकार बिरादरी इसे अन्यथा न ले, पर पिछले दिनों एक पत्रकार को पकड़ा गया था जिसका पूरा फंड चीन से आ रहा था और वह भारत के प्रधानमंत्री विरोध में काम कर रहा था। सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये हमारा नारा है। सबका साथ, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो भारत माता की जय बोलता है, जो इस भारत भूमि को अपनी मां मानता है, वो हमारा भाई है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का। हमने हमेशा समानता की बात की। मैं कार्यकर्ता बंधु ज्यादा लंबी बात नहीं कहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। मुझे पार्टी ने यहां की जवाबदारी दी है। ये बात सही है कि पहले मेरी इच्छा नहीं थी, पर अब यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मेरी इच्छा इतनी जबरदस्त हो गई है कि बस कि कल चुनाव हो जाए। कार्यकर्ता इतने शानदार, इतने अच्छे कार्यकर्ता, इतने शानदार कार्यकर्ता हैं कि मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम। और इसलिए नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं इसलिए मस्का लगा रहा हूं, आप ऐसा मत समझना। मैं हमेशा जनता का नेता तो रहा, पर कार्यकर्ताओं का भी नेता रहा कि नहीं रहा, ये बताइए। मेरे सामने यदि किसी कार्यकर्ता का अपमान हो जाए तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता, कभी बर्दाश्त नहीं करता। कार्यकर्ता का मान सम्मान ही पार्टी का मान सम्मान है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पार्टी के कार्यकर्ता का मान सम्मान ही पार्टी का मान सम्मान है, देश का मान सम्मान। क्योंकि हमारा पार्टी का कार्यकर्ता चाहता क्या है? वो देश के लिए काम करता है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, सैनिक सीमा पे खड़ा हुआ है, वो बाहर के दुश्मनों से देश की रक्षा कर रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंदर के दुश्मन है। इस देश में, भाई इधर हट जाओ ना यार, पीछे वालों को तो मैं ये कह रहा था कि हमारा कार्यकर्ता देश के अंदर के दुश्मनों से देश की रक्षा करता है। हमारे देश में अंदर के दुश्मन हैं जो हमारे देश की हवा खाते हैं, हमारे देश का पानी पीते हैं, हमारे देश का अन्न खाते हैं, किंतु विदेशों की जय बोलते हैं। चाइना के लोग फंडिंग करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, पत्रकार बिरादरी से अन्यथा मत लेना, पर अभी पिछले दिनों एक पत्रकार को पकड़ा, पूरा फंड उसका चाइना से आ रहा था और वो भारत के विरोध में, प्रधानमंत्री जी के विरोध में काम कर रहा था। बहुत दुख की बात है। इस देश में रहते और विदेशों से पैसे लेकर इस देश की बुराई करते हैं। इस देश को बाहर से तो हमारे सैनिक बचा रहे हैं, पर इस देश को अंदर से बचाने का काम हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है।
आज मोदी जी एक बहुत बड़ी शख्सियत हो गए। मोदी जी आप दुनिया के नेता बन गए। सबको मालूम है, कांग्रेस को मालूम है, सपा को मालूम है, टीएमसी को मालूम है, कम्युनिस्ट पार्टी को मालूम है कि मोदी जी को हम नहीं हरा सकते। तो क्या कर रहे हैं वो? गठबंधन, आपस में गठबंधन कर रहे हैं मोदी जी को हराने। भाई मोदी जी ने ऐसा क्या पाप किया ये तो बताओ। एक पाप क्या हो तो बताओ। कांग्रेस के तो इतने पाप हैं। 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया है तुमने 60 साल के अंदर। इस 9 वर्ष के अंदर ये तो बता दे कि मोदी जी के ऊपर किसी ने 1 नए पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया किसी ने? ईमानदारी के साथ पार्टी का काम किया, सरकार का काम किया, ईमानदारी से देश चलाया, हर क्षेत्र में विकास हुआ।